जो रामचरितमानस इस देश में घर घर पूजनीय है, जिसे देवता मानकर लोग पूजते हैं, आरती उतारते हैं और कहते हैं कि जो इस ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसे ही हमारा जीवन हो जाए और उसमें लिखी हुई बात का अनुसरण करते हैं, उसकी प्रतियां जला दीजिए। उसको कह दीजिए कि यह ग्रंथ नफरत फैला रहा है। उस रामचरितमानस को कह दीजिए कि इसको बैन कर देना चाहिए। वाह वाह जी नेताजी वाह। स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, पदोन्नति हो गई है। लाखों करोड़ों हिंदू सनातनियों की भावनाओं के साथ खेलने वाला बयान जो नेता दे रहा है, उसका प्रमोशन हो रहा है। और फिर लोग कहेंगे कि बताइए, टीवी खोलो तो धर्म, हिंदू मुसलमान, रामचरितमानस और इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। क्यों नहीं होगी इस पर बात? क्यों नहीं करना चाहिए बात? ये तमाम लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो क्यों नहीं करना चाहिए बात? फिर आप कहेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर क्यों नहीं? जगह जगह अगर पुतले फूके जाएंगे, जगह जगह साधु संत विरोध करेंगे और फिर अखिलेश यादव जी उस पर बयान दे देंगे तो बवाल तो होगा ही। आज इसी पर मैं करूंगा जनता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद पर आज इसी पर बहस करेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जिस ग्रंथ पर है, उस ग्रंथ का मजाक आप मत बनाइए। अगर बनाएंगे तो मुझे बात करनी होगी। पहले समझिए कि ये पूरा विवाद क्या है, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से मेरे साथ ज्योतिषाचार्य, कथावाचक, राजनीतिक मेहमान और जनता होगी। पहले ये विवाद क्या है, उस विवाद को समझाती हुई ये रिपोर्ट देख लीजिए। जब लौट कर आएंगे तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। रामचरितमानस पर छिड़ा धर्म युद्ध। भगवान राम की जीवन गाथा श्री रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक अनूठा ग्रंथ है, उसके प्रति अगर इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता, ये घोर निंदनीय है। ऐसे लोग जिन्होंने रामचरितमानस पर उंगली उठाई है, उनसे हाथ मिलाना है या क्या मिलाना है, उसका जवाब सबको देना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति को जवाब देना चाहिए ताकि लौट करके टेढ़ी निगाह से ना देखो। इन्हें भारत में रहने का भी अधिकार नहीं। मानस पर तकरार, 5 गिरफ्तार। पीजीआई के सेक्टर 9 में श्री रामचरितमानस के जलाए जाने की सूचना संज्ञान में आई थी। संज्ञानित होकर पुलिस ने तत्काल इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया है। अभियोग के क्रम में इसमें रात में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। विवाद भारी, आस्था पर चोट जारी। मेरा हमला हुआ इन यथार्थवादी ताकतों पर कि महिलाओं को सम्मान दो, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच मत करो, उनको भी मुख्य धारा में खड़ा होने का अवसर दो, अपमान करना बंद करो। तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मानस पर धार्मिक कलेश, स्वामी के समर्थन में अखिलेश। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। मानस का अपमान, स्वामी का सम्मान। समाजवादी पार्टी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, उनको पुष्पित पल्लवित अपने शासनकाल में करती रही है। अखिलेश यादव पूछेंगे योगी आदित्यनाथ से कि मैं शूद्र हूं या नहीं। अब इस पर भी बहस होगी और बहस की शुरुआत चूंकि हो गई है, इसलिए मैं आज जनता जिंदाबाद इसी पर कर रहा हूं। मेरे साथ तमाम लोग देखिए कथा सुनाते हैं रामचरितमानस की। और अभी कुछ देर पहले जब मेरी बात हो रही थी तो एक कथावाचक कह रहे थे कि मैं तो अयोध्या से आता हूं, रामचरितमानस पर ही बात करता हूं, उसी पे जीता हूं, उसी पे खाता हूं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं?
ये सभी लोग हैं, पहले मैं परिचय करा दूं। सूर्य मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे, इसके साथ ही आचार्य एच.एस. रावत होंगे, आचार्य प्रकाश जोशी होंगे, धर्मगुरु हैं, आचार्य राज मिश्रा होंगे, आलोक वत्स होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आचार्य संजीव अग्निहोत्री होंगे। इसके साथ ही प्रोफेसर भुवन जोशी जी होंगे, साजन के सिंह होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजीव कौशिक और दीपक झा जी होंगे। इन सभी से शुरुआत होगी, लेकिन जय श्री राम। जय श्री राम कह दीजिए, फिर बीच बीच में भी जोश बन जाता है जब पंडित जी लोग बोलते हैं। जय श्री राम। हाँ ठीक है। अब क्या है कि समाजवादी पार्टी से चिंगारी उठी है और टोपी भले अंदर चली गई है, लेकिन हैं प्रोफेसर भुवन साहब समाजवादी पार्टी से। तो शुरुआत इन्हीं से कि ये बताइए कि क्यों ये कहा जा रहा है, भाई ये बताइए, रामचरितमानस की प्रतियां जला दी जा रही है और नेता का प्रमोशन कर दिया जा रहा है। ये कौन सी राजनीति है? आखिर क्या करना चाहते हैं जिस पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है? हमारी सहयोगी ने, श्वेता ने हमको लिख के भेजा है, ये कहा है कि ये पूजनीय है ग्रंथ, उसका अपमान क्यों किया जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी ना तो किसी धर्म का विरोध करती है, ना किसी धर्म ग्रंथ का विरोध करती है, लेकिन हमारी कुछ वो पंक्तियां हैं उस पर आपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वो ढोल गवार पशु सदर नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उनका इस जो पंक्तियां हैं उनका क्या इसके बारे में कहना था? देखिए ऐसा है, आ रहा हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूं। इनकी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, शूद्र हैं क्या? इनको पूछो ना शूद्र क्या होता है। मौर्य साहब शूद्र हैं क्या? अखिलेश यादव शूद्र हैं क्या? ये एक चौपाई को लेके बैठे हूं, आपको पता है शूद्र क्या होता है? संविधान में है क्या शूद्र? कहीं संविधान में है? क्यों आप बिना मतलब के देश को फूकने पे लगे हो, जनता में आग लगाने पे लगे हुए हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आप बताओ ना संविधान में शूद्र है कहीं? जब नहीं है तो क्यों शूद्र करने पे लगे हुए हो? आप हिंदुओं को तोड़ने पे लगे हुए हो, एक दूसरे को बांटने पे लगे हुए हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी वोटों की राजनीति करने के लिए आपको। हाँ इनकी बात हो जाए। हम ये कहना चाहते हैं, आक्रामकता देखे आप, मैं इनसे यही आप माहौल बनाना चाह रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है। इन्हीं के मुख्यमंत्री राजस्थान में हनुमान की जाति बताते हैं। इन्हीं के जो मंत्री हैं निषाद जी, वो कहते हैं कि दशरथ उनके राम के पिता नहीं थे। ये राम का अपमान करने वाले धर्म। आपसे ये पूछा है संविधान में शूद्र शब्द है क्या? मौर्य शूद्र हैं? आप शूद्र हैं क्या? आप बताओ ना शूद्र क्या होता है? अरे शूद्र क्या होता है ये बताओ। नेता पर उस मकान में, जिस भवन में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव रहते थे, संविधान में जब शूद्र ही नहीं है फिर क्यों बोलते हो आप? इसका मतलब 2024 के चुनाव पशु शूद्र नारी, से ढोल गमार शूद्र प्रशु नारी, इतने सारे धर्माचार हैं, एक एक लाइन एक एक शब्द पर व्याख्या करवाऊंगा। आइए। एक सबसे पहले तो यह ध्यान रखना होगा कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया है तो उन्होंने सबसे पहला कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। उन्होंने कहीं पर यह शब्द ही नहीं कहा। उन्होंने ना जाति की बात की है, ना पाति की बात की है, ना स्त्री की बात की है, ना पुरुष की बात की है। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं सभी में एक समान देख रहा हूं, मैं सब में सिर्फ सीता और राम देख रहा हूं। तो वहां पर भी शूद्र और नारी वाली बात लेकर के आप बहस कहां पर कर रहे हैं? और सबसे पहले जिस चौपाई की बात की जा रही है ये श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड दोहा नंबर 58 की चौपाई है, जहां पर समुद्र इस शब्द को कहता। और क्या है वो? शूद्र नहीं है, सिर्फ वो। समझाइए गुरुजी, बहुत लफड़ा है इसमें। अब बताइए, इसी के सहारे 85-15 समझ रहे हैं ये वोट बैंक की राजनीति क्या है? कहते हैं धर्म, और मैं आऊंगा आपके पास, ये सिर्फ सपा की देश को जलाने का प्रयास है। अब इन्होंने काम जिंदगी में किया नहीं, जनता ने इनको निकाल करके फेंक दिया है बिल्कुल पूरी तरह से। तो अब क्या करना है? अब ऐसा कुछ फैलाया जाए जिससे देश में दोबारा दिया है। मैनपुरी में, खतौली में जनता ने जवाब दिया है। नफरत की राजनीति। आ रहा हूं। देखिए तिवारी जी, पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए क्या देखे, दिखाइए ना जल्दी। इस प्रकार का बात समाजवादी पार्टी ने की, ये तो डीएनए में है। जब राम भक्तों पे गोली चलवा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो दोबारा से बाबरी बनाएंगे, तो भैया उनसे क्या अपेक्षा की सकती? लेकिन कहते हैं ना, जो राम का बाबरी बनवाएंगे, जो राम का नहीं, क्या कोई यार, अरे कहा था जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये स्थिति ये समझ नहीं पा रहे हैं।
मैं ये कहता हूं, जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा राम भक्तों पे है, राम भक्तों का हत्यारों पे नहीं है। लेकिन इसीलिए इस प्रकार की हत्यारा सब बोल दिए। और एक बात और, क्या तो बात बोल दी आप, आ रहा हूं, 1 घंटा बात कर रहा चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि उन्होंने सनातन जो अहिंसावादी है, जो पूरे देश पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम समझता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जिस रामायण जी में है उसको तो जलाने का दुस्साहस कर लिया। क्या कुरान को या बाइबल को हाथ लगा सकते हैं? आ रहे हैं आपके ऊपर, आ रहा हूं। यही तो कमी है देश के अंदर कि जब बात दूसरे समुदाय के ग्रंथों की करी जाएगी तो आप माइक हटा के चल देंगे। ये सत्य है। अगर मनुस्मृति के समय हिंदुस्तान के हिंदुओं ने आक्रोश दिखा दिया होता, इनके बाप दादाओं में औकात नहीं होती कि हम मनुस्मृति और कोई बात कोई धर्म ग्रंथ को भी चला दिया होता इन्होंने। आज बात कर रहा हूँ, गुस्सा मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि डिबेट से, मैं ये कह रहा हूँ आक्रोश ही नहीं लाने देना है ना गुरु। अब युवा है, इतने स्मार्ट हैं, चंदन लगाए हैं, हंसिए, पहले हंसिए, मुस्कुराइए, ठंड रखिए, आपसे पूरी बात करें। जो लोग 100 साल के बाद राम मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं वो आजाद घूम रहे हैं। जो लोग हमारे ग्रंथों को जला रहे हैं वो आजाद घूम रहे हैं। ये संविधान है भारत में, ये समानता का अधिकार नहीं है। मत छेड़ो हम लोगों को। अगर हम उग्र हो गए तो कोई नहीं बचेगा। ये भी याद रखिए। हम भी नहीं बचेंगे, मत होना, मत होना गुरु। बात हमारे स्वाभिमान ये दर्द आप ही उकसाए हैं, यही उकसाए हैं। वो तो मानवता का तेल चढ़ा है हिंदुत्व की लाठी पर, वरना ये कैसे नाच लेते चंद लोग हम 100 करोड़ की छाती पर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये मानवता का तेल चढ़ा हुआ, आ रहा हूँ, अहिंसा का तेल चढ़ा हुआ है। वरना किसी का दुस्साहस था कि हमारे रामायण जी की प्रतियां जलाते और वो बेशर्मी से। आ रहा हूँ, हाँ, एक से आ रहा हूँ, और सबके पास आऊंगा धीरे धीरे। पहले जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, टोपी तो पहले ही भीतर जा चुकी है और मौर्य जी की बात करते हैं। लगा लीजिए, बहुत चैलेंज कर रहे हैं, लगा लीजिए, लाल लाल लगाइए। ये भी तो हैं, ये भी है, सब हैं। आप उस बहुजन समाज पार्टी से हैं। आ रहा हूँ। मौर्य जी भगोड़े व्यक्ति हैं, कभी कहीं गए कभी कहीं, जिसका अस्तित्व नहीं वो रामायण की क्या बात करेगा। और दूसरा, चौपाई याद कर लो सपा वालों, आपने बहुत नीचे कर दिया अपने लेवल को। ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ के अर्थ बहुत अलग अलग है, जिस शब्द पे बोलोगे उसी शब्द पे सब बोलेंगे। ये नारी क्या ताड़न के अधिकारी है? आप क्या शूद्र ताड़न के अधिकारी हैं? आप बताइए ना देश को क्या लिखा है। मैं बताता हूँ, सबसे पहले सुन लीजिए। ताड़ने का अर्थ मार, ताड़ने के पास आपके पास भी ताड़ने बहुत लोग हैं भाई। ताड़ने का अर्थ मारना नहीं है, जो आपने गलत अर्थ लगा रखा, आपको कोई जानकारी नहीं है। आपके अखिलेश जी को कोई पता नहीं है। जो सही है वो बता दीजिए, पता चल जाएगा। आप उनके ऊपर का है गुस्सा है समझाना, तो समझाने के लिए तो हम कितने विद्वान आदमी, आज भी हमारे गुरुजी हमको समझाते हैं, डांटते हैं। तो समझाना तो सभी को चाहिए। प्राणी मात्र समझेगा, ब्राह्मण को भी समझाया जाएगा, शूद्र को भी समझाया जाएगा, नारी को भी समझाया जाएगा। कह रहे हैं कि ये सब लाइन हटा दीजिए, उसके बाद स्वीकार है, कोई विरोध। ऐसे कैसे हटा दिया जाएगा? आपसे जो कहेंगे हटा दोगे? वो भगोड़ा 3 बार भाग चुका और आपकी पार्टी में फिर आ गया, आप उसको भगा दीजिए। क्यों नहीं भगाते हो आप? श्री राम जो चौपाई, आऊंगा आपके पास। ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकार। इस चौपाई को समझने की आवश्यकता है। सुन लीजिए, पहले श्री रामचरितमानस की जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ढोल को बजाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या बिना सीखा हुआ व्यक्ति जाकर के ढोल बजा सकता है? किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ये पॉसिबिलिटी है कि बिना सीखे जाकर के ढोल बजाना शुरू कर दे? तो इसी, हाँ, ढोल कसने की बात, उसके लिए आपको बहुत अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिस प्रकार ढोलक को बजाने के लिए आपको सीखने की आवश्यकता है, आपके अंदर ज्ञान होने की आवश्यकता है, उसी प्रकार यदि समझाया जाए भाई, समझाया जाए, प्रतियां न जलाया जाए। बोलिए, आ रहा हूँ, आपके बारी बारी आ रहा हूँ। सबके कहा जाता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनतेसी। जब ये देख ही नहीं रहे, ये गलत अनर्थ देख रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है ताड़ना। ताड़ना का मतलब होता है देखना, लेकिन ये देखना नहीं चाहते, ये हिंदुओं को बौखलाना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं दलित पिछड़ों का अपमान करने वाला ग्रंथ है। यज्ञ में जाने से पूर्व मुख्यमंत्री को रोका जाता है। ये मुख्यमंत्री को रोका जा रहा है यज्ञ में जाने से। आ रहा हूँ। साजन के सिंह हैं, ये बीएसपी से इनसे पूछ लेते हैं। मायावती भी आज आई हैं और मायावती सामने आकर ये कह रही हैं कि ये समाजवादी पार्टी और भाजपा, इनका सबका चरित्र एक है। वो कह रही हैं वही
बिल्कुल सही कहा, दोनों का ही चरित्र एक है, विरोध करने वाले और विरोध के समर्थन में आकर के सड़कों पर उग्र विरोध करने वाले, ये दोनों ही एक है। अरे रामचरितमानस आस्था का विषय है साहब, घिसती हुई जमीन को, घिसकती हुई राजनीतिक जमीन को पाने का एकमात्र तरीका अखिलेश यादव और उसके चट्टे बट्टों का है। मैं पहले भी कहा हूँ कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ये बहन जी ने साफ कहा है, इसलिए हम कोई अलायंस नहीं कर रहे हैं। रही बात रामचरितमानस को, कृपया आस्था का विषय रहने दीजिए, इसको आप राजनीतिक विषय मत बनाइए। नहीं, उनके लिए भी जो विरोध कर रहे हैं और जो विरोध का एक अवसर के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी देख रही है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति है और कुछ नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति, ये धर्म का मुद्दा है ही नहीं, ये विशुद्ध राजनीति का मुद्दा है और राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी कर रहा है राजनीति, ये समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का ये स्टैंड है कि कहते हैं कि गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है, तो भाजपा को देखकर समाजवादी पार्टी भी अब उसी जात पात की राजनीति पर आ गई है। ये लोग जनता रामचरितमानस का प्रतियां जलाना ठीक है? बिल्कुल गलत है, और हम तो ये कहते हैं जो किसी भी धर्म का अपमान करे उन लोगों को जेल में ठूंस देना चाहिए, क्योंकि रोटी रोजगार इस देश FIR सबसे जरूरी चीज है, जिसके लिए राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि मौर्य ने या किसी ने भी अगर प्रतियां जलाई हैं तो उनको जेलों में ठूंस दीजिए। जात पात की राजनीति नहीं चलने वाली, भगवान राम का अपमान इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत देर से आप अपनी आ रहा हूँ। देखिए तिवारी जी, ये जो सारा मामला है ये वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, और जो रामचरितमानस में जिस समय वो लिखा गया है वो अवधि में लिखा गया है, उसको संस्कृत का उसको देख करके ना करें। उसमें जो ताड़ना शब्द है उसका मतलब है कि उसकी विवेचना करना, उसको ढूंढना, और जो गंवार शब्द का प्रयोग किया वो ज्ञानियों के लिए किया गया है। आखिर रामचरितमानस पर धर्म युद्ध क्यों छिड़ गया है और क्यों इस पर सियासत होने लगी है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये ताड़ना को लेकर बहुत प्रताड़ना की बात कर रहे हैं। थोड़ा समझा दीजिए ना सब लोगों को, वो लाइन क्यों विवादित है, और विवादित है तो क्या वो हटना चाहिए? ऐसे सब शब्दों पर, सब सवालों पर विराम भी तो लगना चाहिए। तिवारी जी, बिल्ली के चाहने से छीका नहीं टूटता। समाजवादी पार्टी और मौर्य के चाहने से रामायण में से वो चौपाई नहीं हट सकती। उसके लिए इनको दिव्य ज्ञान की जरूरत है। इनको ज्ञान क्या है, वो ज्ञान दीजिए ना, सब देख रहे हैं, जनता जिंदाबाद। दर्शक भी वो दिव्य ज्ञान जानना चाहता है। रामायण को पढ़ तो लो कि उसका मतलब क्या है। 500 साल पहले अगर कोई दिव्य योगी तुलसीदास जी ने कोई रामायण लिखी है तो उसके मतलब को समझने की जरूरत है। उस समय शूद्र को क्या बोला जाता था, शूद्र करता क्या था, क्या इनको पता है? आज संविधान में देश आजाद हो चुका है, संविधान बन चुका है। मेरे बगल में प्रोफेसर साहब खड़े हुए हैं, इनसे पूछो संविधान में शूद्र शब्द है क्या? दलित शब्द है। और क्या मौर्य शूद्र है? क्या अखिलेश यादव शूद्र है? और जिन लोगों ने वो रामायण जलाई है क्या वो शूद्र हैं? ये वोटों की राजनीति के लिए तिवारी जी 2024 की समाजवादी पार्टी से भी ले लेते हैं, इनका भी पक्ष ले लेते हैं। तिवारी जी, हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्या हम शूद्र हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री का गंगा जल? ये बताइए सब हिंदू हैं कि नहीं है? सब हिंदू हैं कि नहीं है? अब इसमें भी सब जातिगत बटेंगे तो कैसे चलेगा काम? अरे क्यों बांटना भाई, क्यों बांटना, आपस में क्यों लड़ना? सर, भारत के संविधान में 2 राष्ट्रपति, देखो एक तो जनजाति से आ गई द्रौपदी मुर्मू, अगर महिलाओं पे अत्याचार होता तो वो राष्ट्रपति कैसे बनती? सोनिया गांधी इस देश की सबसे शक्तिशाली महिला रही हैं। सुषमा स्वराज सबसे विपक्ष की महिला रही हैं। क्या महिलाओं पे अत्याचार हुआ? नहीं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या दलित नहीं रहे? ये लोग भड़का रहे हैं। जब तक ये खुश थे, जब तक सैफई महोत्सव में लंदन से बग्गी आती थी, 100 करोड़ रुपए का खर्चा होता था, बॉलीवुडियन नचनियन आते थे, तब तक ये दलित नहीं थे, तब तक ये राजा थे उत्तर प्रदेश के। आज ये भौंक रहे हैं, आज ये लोगों को भड़का रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी वहां दंगे करवाना चाहती है SC ST OBC के नाम पे। क्या करवाना चाहते हैं आप? और ये जातिगत राजनीति जो कर रहे हैं, ये शुरुआत की है आप लोगों ने। ये नेता नहीं है, ये से धुलवाया गया गंगा जल से। इस आजाद भारत में पूर्व मुख्यमंत्री के भवन को आजाद भारत में गंगा जल से धुलवा गया। माननीय अखिलेश जी के घर को, माननीय अखिलेश जी के, कहिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कि अगर कांग्रेस का कोई नेता भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, भाजपा हो, कोई भी नेता हो, सबको जेलों में डाल दें। इस तो यही कहते फंस गए कि ये राम को काल्पनिक और सबूत और ये सब इसी पे यही पीछे कह रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करती है भाजपा, ये धर्म के नाम पर धंधा
बंद होना चाहिए। अब अडानी और रोजी आ रहा हूँ दीपक झा जी इधर आइए, आ रहा हूँ। ये बताइए, ये सबको आप सुन रहे हैं, क्या कह रहा है राजनीतिक समीकरण? देखिए, तर्क का जवाब हो सकता है, कुतर्क का जवाब नहीं है। राम आस्था का विषय और भक्ति का विषय है। राम तुलसीदास से पहले भी थे, तुलसीदास के बाद भी, तो इनको भी समझना है और उनको भी समझना है। आपको वेद, अगर हिंदू और सनातन की आप बात करेंगे तो आपको ईशोपनिषद पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा है ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो आपको उसको समझना पड़ेगा। तो ये समझाइए ना, पढ़ के चले गए, ऊपर से चला गया सबके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस फालतू के विवाद में मत पड़िए भाई साहब। एक कालनेमी है, कालनेमी के जान न जाए निशाचर माया, कालनेमी कहीं कारण आया। तो यहाँ जितने की भी बात कर रहे हैं, सपा बसपा और भाजपा, ये सब कालनेमी है। जनता सब कालनेमी है, ये सब कालनेमी है। बसपा और भाजपा कालनेमी है, क्योंकि जनता के लिए, जनता की सब सुनो, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है और राम मंदिर योगी जी ने कह दिया। नहीं, अगर जो अन्य धर्म के लोग हैं उन्हें सनातन अपमान सुनो, उन्हें सुनाओ ना, सुन रहा, फंस जा रहा है कैसे यार, बताओ। उन्हें सनातन धर्म से जुड़ना। बोले थोड़ा जल्दी। हाँ, उनको बोले जल्दी। एक चीज मैं सपा से कहना चाहता हूँ, हम सूर्य की पूजा करते हैं, उसको छोड़ दो। हम हवा की पूजा करते हैं, सांस लेना छोड़ दो, ठीक ना। हम जल की पूजा करते हैं, पानी पीना छोड़ दो। हम वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि हम धरती की भी पूजा करते हैं। अनाज खाना छोड़ दो। कहा तुम्हारी बात, तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है, तो सब छोड़ के दिखाओ। है अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात है। अरे सबकी पूजा करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर पांडे नाम है। पांडे जी, अरे सुनिए, सर्वे भवंतु सुखिनः। विवादित बयान ऐसे मत दीजिए, किसी का औकात। सुनिए, एक मिनट, और थोड़ा कूल हो जाइए पांडे जी। नहीं, सुनिए ना, एक मिनट रुक, एक सेकंड। हम 10 सेकंड रुक जाएंगे, पर कह दीजिए, ऐसे इतने जोश में विवादित बोल देंगे, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे भाई कुछ। हाँ ठीक है, अब देखिए, जिस गुस्साइए मत, नहीं इस उम्र में क्यों गुस्सा रहे हैं, नॉर्मल रहे। कहने गुस्सा, हंसिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। कहने गुस्सा। अब हम सरतन से जुदा नहीं करते हैं, तो बस आप हमको राय देने आएंगे, इसमें बोलेंगे। उदास कह दिए हैं 21 लाख, वो भी विवादित बयान है। आ रहा हूँ मैं, वो भी कोई किसी का सरतन से जुदा करेगा तो इसका समर्थन नहीं होगा, ये जायज बयान नहीं। सुनिए, जल्दी से कह लीजिए, फिर मैं जाऊंगा। बहुत सारे अखिलेश यादव भी जब पूजा पे बैठते होंगे ना, तो कहते होंगे, यह कहते हैं ना, होंगे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये सनातन है, ये सनातन की पहचान है। ठीक है। अब थोड़ी देर पानी पी लीजिए, शांत रहिए। आ रहा हूँ। देश के आज़ादी के 75 साल के बाद भी जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसमें मेरी क्या गलती है? अगर इन्हें रामायण की चौपाई समझ में नहीं आ रही है तो आज ये रामायण जला रहे हैं, कल इनके पिता का बात समझ में नहीं आएगा, ये पिता को भी जला देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे बयान मत कीजिए। एक मिनट, नहीं आ रहा हूँ। बहुत देर से एक बालक कहना चाह रहा है। भगवान कृष्ण भी शूद्र थे, भगवान कृष्ण भी शूद्र थे। जातिगत बात नहीं करूँ। आपको पता है सर, ये शूद्रों की बात करते हैं। एक सेकंड, सब लोग पता है क्या नाम है? नीतीश ठाकुर नाम है मेरा। शूद्र का मतलब आप रामचरितमानस का उठा लिए, लेकिन महाभारत में भी लिखा गया है चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। मतलब जानते हैं आप इसका? अगर आप शूद्र पैदा हुए हैं और अगर आपके कर्म ब्राह्मण वाले हैं तो आप ब्राह्मण गिने जाएंगे, और अगर मैं ब्राह्मण पैदा हुआ और अगर मेरे काम शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र गिना जाऊंगा। पहले मतलब समझिए। और सर, ये ना समाजवादी पार्टी की शुरुआत से ये हरकत रही है। यही वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, तो इनके ऊपर अब कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है कि ये राजनीतिक बयान छोड़ के जो आप ज्ञान की बात कर रहे थे वो करिए। वो बड़ी अच्छी, कितनी उम्र है आपकी? सर 19 साल उम्र है यार, वही बात करिए ना। कहाँ पॉलिटिकल चले जाए, नेता बनना है क्या? वही शास्त्र रामायण की जो बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के, उस पर बात करिए ना। सर देखिए, और मैं एक बात बताऊं, ना केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ना हर व्यक्ति रामचरितमानस, अभी बिहार के शिक्षा मंत्री ने सवाल उठा दिया था। अरे आप राम के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? होई है वही सो जो राम रची राखा। इस सृष्टि पे जो हो रहा है वो केवल और केवल राम की वजह से हो रहा है, तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। ये तो समाजवादी पार्टी को, बसपा को, भाजपा को, सबको क्लीन चिट दे रहे हैं कि सबको भगवान का अपमान करने का अधिकार है, क्योंकि राम जी ऐसा चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। तो रामचरितमानस को लेकर कहती है कांग्रेस कहाँ ट्रैक से ले जा रही? आ रहा हूँ। देखिए
देख रहा हूँ, बोलिए ना। रामचरितमानस में ही कहा गया है तत्र नरस्तु पूज्यन्ते। सबका सुन सुन के सोचे, मैं भी सुना दूं दो लाइन। रमयन्ते देवता, जो नारी का इतना बड़ा सम्मान जो हमने सीता जी के लिए भी कहा है। और एक चीज जान लीजिए कि जहाँ कहीं भी रामचरितमानस में कहा गया कि कर्म प्रधान है, अगर कर्म से आदमी शूद्र हो सकता है और कर्म से ही आदमी ब्राह्मण हो सकता है, तो कर्म प्रधान। आ रहा आप ही लोग की तरफ आ रहा हूँ। देखिए तिवारी जी, समाजवादी पार्टी का ये जो कृत्य है ना, वो केवल और केवल वोटों की राजनीति से प्रेरित है। वो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इन्होंने जो बार निकाले हैं, चौपाई पढ़ना है। हाँ। पंडित तो लोग बहुत है, पढ़ लेंगे। ताड़ई बहुभांति पुकारी, ये सब समझा देंगे। उर ताड़ई बहुभांति पुकारी उर तारण करही विधि मारण। इसका अर्थ ये है कि जो चमड़े के लिए लोग, चमड़े का जो वाद्य यंत्र होता है, उसको नोट को, उसको नट बोल्ट को कसना, धूप में सुखाना भी ताड़ा होता है। ये जो कुतर्क करते हैं, यही कारण है। आ रहा हूँ। ये लोग कारण का कारण बता दिया के भक्तों की हत्या करते हैं। आ रहा हूँ। पार्टी नहीं है, समाज को बांटकर अपनी राजनीति करने वाली पार्टियां हैं ये। आ रहा हूँ। ये बताइए, विवादित बयान देने से बचना क्यों नहीं चाहिए, आप ये बताइए। मैं कह रहा हूँ यही जो आज भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है पंचायत चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को मौका आपने दे दिया है। मैं कहना चाहता हूँ उस बयान पे हम कायम है कि ये उक्तियाँ हटनी चाहिए। तो कुरान में से कोई युक्ति हटाएंगे, बाइबल में से कोई आ रहा हूँ। धर्म की कोई भी ग्रंथ को जलाना से बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो रामायण हो या फिर रामचरितमानस हो, चाहे। और आपको डिबेट कुरान को भी जलाया गया है दुनिया में, उस पर भी करना चाहिए, उसका भी बहिष्कार होना चाहिए। क्यों आप कुरान की बात क्यों नहीं कर रहा है? हिंदुस्तान सारे धर्मों का एक जोड़ है। आप यहाँ पे कोई एक बीजेपी का ट्रेडमार्क नहीं चलेगा कि रामचरितमानस जलाया गया तो उस पर डिबेट कर रहा है। कुरान भी जलाया गया है दुनिया के अंदर, उस पर ही बात करनी चाहिए। क्यों जलाया गया? अच्छा सुनिए, हाँ, क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हम ही चाहते कोई भी ग्रंथ, चाहे कोई भी ग्रंथ चले, उसके बहिष्कार होना चाहिए। ग्रंथ कोई भी हो, उसके पर बहस होती है। पूरी अगर लाइन आप ही तय कर लेंगे, पूरी लाइन आप तय, तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा बहुत हमको भी। एक सेकंड, आ रहा हूँ। ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। ले आए पाकिस्तान। जल रही है। अरे जहाँ रामायण जल रही, वहाँ कुरान जलाने की बात कर रहे हो। कुरान की तो कोई बात ही नहीं है, आप रामायण की बात करिए। अरे रामायण की किसी ग्रंथ को क्यों जलाने की बात होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए किसी भी ग्रंथ को जलाने? तो मैं आ रहा हूँ, यही विरोध होना चाहिए। यही तो बोल रहा हूँ। कुरान हो, बाइबिल हो, रामायण, क्यों जलाना चाहिए? यही तो बोल रहा हूँ इनसे। इन्हें ना, अगर देखो, रामायण हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, और रामायण पे जो एक भी शब्द बोलेगा उसका जीभ काट। नहीं, काय काट लोगे? अरे मत काटो, नहीं काटोगे तो हम आपका बाइट काट देंगे। ऐसा नहीं है। नहीं, और उग्र बातचीत नहीं, ये आपत्ति। आप पहले वापस लो, कहिए वापस ले रहा हूँ। जिम्मेदार नागरिक कौन है? आइए एक सेकंड। आम जनता सुनो, हाँ बोलो। जीभ काटने की बात करते हो। आम जनता आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वहाँ चलिए, मैं आ रहा हूँ। पीछे चलिए आप लोग। नहीं, सनातन धर्म। अरे सनातन धर्म, रुक जाओ यार। सनातन धर्म सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इंडोनेशिया एक कंट्री है जहाँ मोर देन 90% मुस्लिम लोग रहते हैं, वो भी मान चुके हैं कि राम हमारे पूर्वज और आराध्य हैं। और यहाँ जहाँ पे 80% हिंदू हैं और माइनॉरिटी है, यहाँ पे विवाद हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। देखिए, राम आज नहीं, वो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। राम पे तो विवाद होना ही नहीं चाहिए। राम ताजमहल आज बना है ना प्यार का, हमारा राम सेतु देख लो, जो कई 5000 वर्ष पूरा प्रेम की निशानी से प्रेम। स्वामी प्रसाद मौर्य को जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए। आप हो गया है केस, पीछे चलो आप। स्वामी पुलिस अभी जेल। हाँ बोलिए। ये देखो, ऐसे मत करो। अब नहीं, हिंदू मुस्लिम हम इतना चाहते हैं, वो हिंदू बन जाओ, दूसरे से बात। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लाते रहना, जो राम को लाए उन्हीं को लाना। कौन कह रहा है न लाओ? पहली बात, नमस्कार। नमस्ते। मैं सबसे पहले योगी मोदी जी को नमन करता हूँ, जो हमारा देश हित के लिए सोचते हैं। और हमारा ये फर्ज है, पूरा हिंदुस्तान को कह रहा हूँ
जो राम को लाए हैं उनको लाने हैं। जो कितनों वर्ष से जो मंदिर नहीं बना पाया वो योगी जी आज बना, वो बन रहा है, बन जाएगा। अपनी बात कही, आप बहुत देर से कह रहे हैं, इनको भी धन्यवाद कहिए। एक चीज कहना चाहता हूँ, इस विषय पे राजनीति हो रही है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य या बिहार के शिक्षा मंत्री ने इतने धर्माचार्य बैठे हैं कि या शंकराचार्य हमारे देश में, क्या हमसे पूछा कि इसमें गलत है कि नहीं है? अपनी ओर से बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं, साजन सिंह जी इधर आई, मैं आ रहा हूं आपके पास भी, आप ही लोग के पास आ रहा हूं अब। वो कह रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा हमला क्या बोल दिया, इनको मिर्ची लग गई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी ने फॉर्डर दिया है बीजेपी को। कल तक हम पर बसपा पर इल्जाम लगाने वाले कि भाजपा की बी टीम है, आज बी टीम अपने आप को साबित कर लिया है। राजनीतिक इसी में खुश हैं? नहीं जी नहीं, मैं समाज में जो विकसित हो रही है, जो बुनियादी समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, इस सारे को धता बता करके आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आप देख लीजिए, नई बात है धर्म की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी को फॉर्डर मिला है और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है धर्म की राजनीति करके ध्रुवीकरण वोटों को करना, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि होए वही जो राम रची राखा, तो भैया फिर झगड़ा क्या है? भाईचारे से आपस में मिलकर क्यों नहीं रह लेते? जो धर्म के ऊपर उंगली जोड़ो खत्म हो गया, गलत करे जुड़ा भारत, तो जेल में डाल दो। जुड़ा भारत बिल्कुल जुड़ रहा है, जब तो भाजपा बौखलाई हुई है, जब तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखिए तिवारी जी, ये जो झूठ मूठ का ये लोग जो झूठ मूठ का झगड़ा हम बना रहे हैं, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि धर्म और ये कर्म, बार बार रामचरितमानस में फंस जा रहे हैं। कर्म और चरित्र पे आदमी का मूल्यांकन होता है। अगर आपका जल्दी से कहिए, 10 सेकंड। देखिए कांग्रेस की इस समय में स्टेटमेंट देखिए, वो बार बार राम राम चिल्ला रहे हैं। ये वोटों की पिटाई तो है, जो कल तक राम जी को काल्पनिक मानते थे। सबको कहने दीजिए सीताराम सिया राम जय श्री राम, राम पर किसी का एकाधिकार नहीं है, सब कहे राम। अब पूरी बात खत्म हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान की जब लोग मान रहे हैं, गजब आश्चर्य की बात, जब इस बात को लोग मान रहे हैं तो बहस क्यों कर रहे हैं? ये सब ये मान रहे हैं कि राम सबके हैं, सबके अंदर है राम, और फिर भी बहस इसी पर कि रामचरितमानस से इस लाइन को हटा दीजिए। कल किसी नए मुद्दे के साथ नए शहर से आपके बीच आऊंगा। अभी मुझे मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा, दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए और आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। टाटा कर लो, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।